Good morning, sir. Good morning, good morning. Good morning to all. Good morning, sir. Just गुड मॉर्निंग अंकल जी। good morning. We are just waiting. Good morning, बेटा. Good morning. तो आज तो संडे है, सब लोगों का स्वागत है। वेलकम सर। आज बहुत सारे लोग जुटे हैं और आज आपका सेशन अचीवमेंट प्रोसेस है। इनफैक्ट एजुकेशन के साथ साथ हर फील्ड के लिए उपयोगी होगा। तो अभय सर जो हम सारे लोगों को गाइड करते रहते हैं, सीधे हम माइक हैंडओवर करते हैं और बताएंगे कि हम लोग लाइफ की चुनौतियों को, एजुकेशन की चुनौती को और किसी भी तरह सक्सेस होने के लिए हमको कंटिन्यू क्या करना चाहिए। सर आप हम लोगों को गाइड करें, हम सारे लोग उसको सुनेंगे, समझेंगे और अपने लाइफ में एंजॉय करेंगे। वेलकम अभय सर। अभय सर डायरेक्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, दिल्ली में पोस्टेड हैं। अपने ऑफिस के काम के साथ साथ वो सबको मोटिवेट करते रहते हैं और अभी इन्होंने 1 महीना पहले जो IAS ट्रेनिंग सेंटर LBS है मसूरी में, वहां पे भी ट्रेनिंग लिए और इसके साथ बहुत जगह पर ट्रेनिंग देते रहते हैं। तो इनके पास ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार है, स्टोरेज है। अगर हम लोग उसको समझें और यूज करें तो सारे लोग किसी भी कंडीशन में हो वहां से आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। तो हैंड ओवर टू सर। अभय सर प्लीज वेलकम। आपने जो सुंदर शब्द कहे मेरे विषय में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर काइंड वर्ड्स व्हाट एवर यू हैव टोल्ड अबाउट मी। तो आज के लिए फिर से मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है, तो उसको मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। और जो होस्ट हैं काइंडली उस प्रेजेंटेशन को मुझे शेयर करने के लिए परमिट करें, सो दैट आई विल बी एबल टू शेयर इट। मैं सर आपके साथ सभी लोगों को बताना चाहेंगे सर कि हमारे जो होस्ट हैं वो भी एक एक्सीलेंट ऑफिसर हैं, लोगों के सपोर्ट के लिए रहते हैं। शिवा चैतन्य फ्रॉम हैदराबाद, he is IIT Mumbai BTech and master also from the IIT Mumbai. He is well in his job but he is supporting to we all. शिवा आप सर को जैसा बोल रहे हैं आप शेयर करने का परमिशन देना। ओके शिवा। Yes sir, you can share the screen directly. Sir, Abhay sir, you can share the screen directly, sir. Just click the share screen option. In fact, it is coming on the screen that host disabled participant screen sharing. So kindly allow me to share my screen so that we may start. Yes sir, I have made you the host sir directly. Now you can share the screen. Okay. Yeah. You are now host sir. Yeah. Thank you so much. So now I think my presentation is coming on the screen. Yes sir. Okay. So friends, we will be talking about achievement process. Whenever we want to achieve something in our life, what process or what should be the working culture we should be adopting? That is the main thing. And in nutshell, it is called achievement process, but there are different steps in this particular process. So we are going to discuss it today. जो उपलब्धि प्रक्रिया है उसमें क्या क्या सोपान हो सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, उसके विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और बाद में मैं ऐसा कुछ रखूंगा कि कुछ लोग अगर चाहें तो वो इंटरैक्ट भी कर सकते हैं और बीच में भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो वो पूछ सकते हैं, मैं जवाब दूंगा। और अगर मेरा फ़ोन नंबर भी है आपके पास, इफ़ यू फाइंड सम क्वेश्चंस और कुछ और अगर आप चाहते हैं इसके बारे में और ऐड अप करना, तो ग्रुप में या मेरे फ़ोन नंबर पर उसको ऐड अप कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड इट इज़ फॉर द श्योर आई विल कम बैक टू यू। तो ये मेरे बारे में है थोड़ा सा। तो currently I am doing my PhD also, or I have 2 degrees. One is MA in economics and another is MA in public policy and sustainable development. Recently I have received my PG diploma in training and development, and I have been a master trainer for trainer development program of Department of Personnel and Training, Government of India. So in brief, this is all about me as far as a speaker or a trainer is concerned. So now let us come to the subject.
So first of all, in the achievement process, as a human being, एक मनुष्य के तौर पर हमें ये सोचना पड़ेगा, we have to think that what we want to achieve in the life, because the thinking is the main process of achievements. And it is said that whatever a human being can believe and can conceive can be achieved. जो भी मनुष्य का दिमाग सोच सकता है, जो भी मनुष्य का दिमाग मान लेता है, उस पर भरोसा करता है, उस पर यकीन करता है, उन सब चीजों को जीवन में प्राप्त किया जा सकता है। तो एक इसमें बहुत ही प्रेरणादायक, बहुत ही मोटिवेटिंग स्टोरी है। जर्मनी में क्या हुआ, बिग ट्रक वाज देयर ऑन द हाईवे। हाईवे पे एक ट्रक आ रहा था और उसके नीचे एक बच्ची आ गई। तो everybody got scared, what is going to happen, whether the child is going to be saved or not. Mother of the child also came there, and what she did, she just like a jack, she hold up the truck, the heavy truck with both of her hands, and the child was just pulled out of the truck. जो बच्ची जो ट्रक के नीचे फंस गई थी, तो उसको लोगों ने निकाला और उसके पहले उसकी माँ ने उस पूरे ट्रक को उठा लिया था। तो nobody can believe this, but उसकी माँ को भरोसा था कि ये मेरी बेटी है और मैं इसको बचा लूंगी, और उसने उसको बचा लिया। इसी तरह हमारे देश में in our country there is a city called Srinagar in Jammu and Kashmir. So what happens during the winter, जाड़े के दिनों में वो डल लेक जो श्रीनगर में है, वो पूरी की पूरी जम जाती है और बच्चे उस पर क्रिकेट एंजॉय करते हैं, वो जमे हुए बर्फ पर। तो one of the team was playing cricket on the Dal Lake frozen ice, and the ball went up to some swamp area, कोई दलदल था वहां पर चला गया। तो एक बच्चा था उसमें से, he went inside the swamp and he brought the ball back, and a old man was watching them. एक बूढ़ा आदमी उसको देख रहा था। बोला कि भाई ये बच्चा बच कैसे गया, बच्चा बच कैसे गया, क्योंकि जो उस तरफ जाता है वो दलदल में ही रह जाता है और उसको बाहर निकलने का कोई चांस नहीं है। So how it has happened? तो जो एक और आदमी था वहां पे वॉक कर रहा था, उसने बोला क्योंकि आपको ये पता है कि दलदल में जो आदमी जाता है वो बचता नहीं है, लेकिन इस बच्चे को इसके बारे में पता ही नहीं था। उसको तो अपनी टीम के लिए बॉल वापस लाना था और उसको ये भरोसा था कि वो वहां से बॉल वापस ले आएगा, इसलिए ये बच गया। और जैसे ही दिमाग में हम इन चीजों को डालेंगे कि ये हमसे होगा या नहीं होगा, और शक की अवस्था आती है, if there is some sort of suspicion in our mind, then we are not going to achieve that thing whatever we have thought. So that is the main thing. एक और बहुत अच्छी कहानी है कि एक राजा था, जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। तो शिकार खेलते खेलते क्या हुआ, वो और लोगों से अलग हो गया। He separated with his courtmen and he lost his way in the jungle. जंगल में बहुत दूर तक चला गया, कोई कुछ वहां पर नहीं मिल रहा था, काफी थक गया, पसीने पसीने हो गया। तो एक पेड़ के नीचे घोड़े को बांधकर वो खड़ा हुआ। Then the king felt thirst, उसको प्यास लगी राजा को। तो जैसे ही प्यास लगी, उसके सामने एक पानी का ग्लास आ गया, और पानी का ग्लास जैसे ही आया तो राजा ने बिना कुछ सोचे हुए पानी पिया और उसको बहुत अच्छा लगा। He felt very well because his thirst had been quenched, and just after that, after having a glass of water, he felt hungry. उसको लगा कि अब अरे अब तो भूख भी लग रही है, 4-5 घंटे से मैं लगातार जंगल में भटक रहा हूँ और इस भूख का क्या इलाज हो सकता है। All of a sudden he saw some food, एक बहुत अच्छे थाल में जो राजसी पकवान जो उसके महल में मिलता था, उससे भी अच्छा भोजन उसके समक्ष प्रस्तुत हो गया। अब राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर उसने बिना सोचे उसने छक कर भोजन किया काफी अच्छी तरह से, और भोजन करने के बाद उसे नींद आने लगी। जैसे ही उसने नींद के बारे में सोचा तो वहां पर एक बहुत ही अच्छा बेड आ गया, बहुत अच्छी सैया आ गई और उस पर वो आराम करने लगा, सो गया।
इसके बाद क्या होता है, उसके सोने के बाद रात के समय में राजा की नींद खुलती है तो उसको जंगल में तरह तरह के जंगली जानवरों की आवाज आने लगती है। कहीं सियार की चीख सुनाई देती है, अचानक उसको शेर की आवाज, शेर की दहाड़ सुनाई देती है कि अब क्या होने वाला है। अब राजा के दिमाग में आ गया कि अब तो शेर आ गया, सचमुच का शेर आ गया, और उसने राजा का क्या किया होगा आप समझ सकते हैं। तो लायन एट अप द किंग। तो जब तक राजा अच्छा अच्छा सोच रहा था, उसके साथ अच्छा हो रहा था, क्योंकि राजा जहां खड़ा था वो कल्प वृक्ष था, ट्री ऑफ विशेस उसको हम कहते हैं। जो मांगोगे वो मिलेगा, जो सोचोगे वो मिलेगा। लेकिन जैसे ही दिमाग में नेगेटिविटी आ गई, नकारात्मकता आ गई कि उसके सामने एक शेर खड़ा है, शेर आया और राजा का काम तमाम कर गया। तो अगर हम अपने दिमाग में सोचेंगे, जो 1000 माइल जर्नी है, कहते हैं कि पहले स्टेप से शुरुआत होती है, 1000 मील की यात्रा पहले कदम से शुरुआत होती है। तो जो पहला कदम है कि उस विषय में हम सोचें कि हमें ये प्राप्त करना है, जिंदगी में ये हासिल करना है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो सकता है, कोई भी एरिया, कोई भी डोमेन, इन वट एवर यू मे लाइक टू अचीव, यू हैव टू थिंक अबाउट दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। और इसके बारे में कहा गया है कि सक्सेस इज स्टेट ऑफ माइंड। तो आपके मस्तिष्क में जैसी चीजें, जैसी भावनाएं, जैसी प्रक्रियाएं, जैसी सोच चल रही होगी, वैसा ही आप अपने जीवन में अचीव करेंगे। अगर आपके जीवन में सफलता की सोच है, सकारात्मक सोच है, पॉजिटिव थिंकिंग है, इफ यू वांट टू अचीव समथिंग, देन एज पर अचीवमेंट प्रोसेस, that that you have already started your journey towards success। लेकिन अगर आपके स्टेट ऑफ माइंड में, आपके दिमाग में सफलता की बातें नहीं है, नकारात्मकता भरी हुई है, सस्पिशन है, संदेह है, आत्मसंदेह है, क्या मैं ये कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, तो आप उस रास्ते पर अभी तक आपने शुरुआत नहीं की है। शुरुआत तब होगा जब पूरी सकारात्मकता के साथ आपने शुरुआत कर दी है अपने जर्नी की। तो सबसे पहली चीज हमारी सोच है, और हमें सोचने की जरूरत है कि जीवन में हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, व्हाट वी वांट टू अचीव इन आवर लाइफ। और एक मार्क ट्वेन की भी बहुत अच्छा एक कथन है कि सक्सेस इज ए जर्नी। सफलता क्या है? एक अनवरत यात्रा है। इट्स नॉट ए डेस्टिनेशन, इट रिक्वायर्स कांस्टेंट एफर्ट, विजिलेंस एंड रिवैल्यूएशन। तो रास्ते में क्या होता है, कुछ कठिनाइयां भी आ सकती है, भूख भी लग सकती है, प्यास भी लग सकता है, कई परिस्थिति ऐसी आती है कि हम सोचते हैं बहुत हुआ, हम लौट के चलते हैं, वापस चलते हैं। तो उन परिस्थितियों में क्या होगा, जो सोच है हमारी बदल जाएगी, और जैसे ही सोच बदल जाएगी तो जो राजा के साथ हुआ था, जो दुर्घटना घटी थी राजा के साथ, वो हमारे साथ भी घटित हो सकती है। तो इसलिए ये सबसे पहले ये आवश्यक है कि जो सोच है हमारी उस दिशा में हो, सकारात्मक दिशा में हो। और सबसे पहला स्टेप तो यही है कि पहले तो उसके बारे में सोचें कि कोई और मनुष्य अगर उस सफलता को हासिल कर सकता है, उस काम को कर सकता है, उस अचीवमेंट तक जा सकता है, तो हम भी वहां तक पहुंच सकते हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है ये है कि अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, इट इज एन ऑल इंडिया लेवल कंपटीशन। तो जैसे क्रिकेट की अगर हम बात करें तो टीम इंडिया आज हम लोग कहते हैं, जो टेस्ट क्रिकेट और फॉर्मेट्स में भी 50 ओवर फॉर्मेट में या T20 के मैचेस दूसरे टीम्स के साथ खेलते हैं, इंग्लैंड है, पाकिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है। तो उस 11 खिलाड़ियों में आने के लिए आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा उनको मशक्कत करनी पड़ती है। वैसे ही लगभग 550 जिले हैं पूरे भारतवर्ष में, और अगर हम बात करें तो 10 लाख या उससे ज्यादा लोग उसके एस्पिरेंट्स होते हैं जो सिविल सर्विसेज का फॉर्म भरते हैं। तो जिस तरह से जब कैंप लगता है क्रिकेट का, तो उसमें कितने लोग होते हैं? लगभग 100 जो प्रोबेबल प्लेयर्स होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं संभावित, उसमें से 11 या 14 लोगों की टीम चुनी जाती है। वैसे ही लाखों लोगों में से हम लोगों को कुछ 100 लोगों को, 700, 800 या मैक्सिमम 1000 लोगों को सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करना है। तो जितना मेहनत, जितना हार्डवर्क उस व्यक्ति ने टीम इंडिया में सेलेक्ट होने के लिए किया है, उतना ही मेहनत, उतना ही हार्डवर्क
आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा so that you are in the top few people who are running this country. और अगर IAS में आना है तो वो 100 ही उसकी वैकेंसी होती है। तो उस हिसाब से आप सोचिए। आप धोनी के लाइफ के बारे में, धोनी पर जो फिल्म बनी है उसको देखिए, या चक दे इंडिया फिल्म देखिए, कितना डेडिकेशन, कितना मेहनत उन लोगों ने किया इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। सिमिलरली इफ यू आर सेलेक्टेड फॉर द सिविल सर्विसेज, so directly or indirectly you are representing India basically। तो उस भारतीय टीम के लिए जो भारत का मार्गदर्शन कर रही है, जो भारत के पूरे प्रशासन को चला रही है, उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे। उस टीम के सदस्य को बनने के लिए हार्ड वर्क तो जरूरी है। तो जैसा कि मार्क ट्वेन ने भी कहा है कि इसके लिए कांस्टेंट एफर्ट चाहिए, है ना। तो उसके लिए रीवैल्यूएशन करना चाहिए, कहाँ कमी रह गई, क्या और कर सकते थे। तो ये तमाम चीजें हैं, बहुत ही आवश्यक हैं हमारी जर्नी के लिए, सफलता के लिए, या किसी भी क्षेत्र में जाते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि जितने भी लोग आज इस मीटिंग से जुड़े हुए हैं, मेरे टॉक को सुनने सारे सिविल सर्विसेज में आ जाएंगे, या इवन स्टेट सिविल सर्विसेज में आएंगे। स्टेट सिविल सर्विसेज में भी सेलेक्ट होना क्या है कि रणजी ट्रॉफी की टीम के लिए सेलेक्ट होने के लिए जो एफर्ट्स चाहिए वो आपको करना पड़ेगा। इसके लिए कोई जो है ना, जो हार्ड वर्क है उसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा। और जैसे ही सोचेंगे और जैसे ही ये भावना, कि यकीन, एक विश्वास आपके मन में उत्पन्न होगा, एक बिलीफ आएगा कि कोई दूसरा आदमी अगर कर सकता है तो मैं भी अगर उस योग्यता को रखता हूँ तो मैं भी वहां तक पहुंच सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे ही आपके दिमाग में सोच आ गई कि हमें ये करना चाहिए, देन यू हैव टू डिसाइड। आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा कि भाई इसके लिए करना क्या है, व्हाट वी हैव टू डू इट, बिकॉज आई हैव डिसाइडेड टू बिकम a civil servant. I have to decided to crack the civil services examination which is being conducted by Union Public Service Commission. So that becomes very very important. The second step, जो दूसरा कदम है, कि डिसीजन लेना कि हमें यही करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। एक बार नेपोलियन ने जब चढ़ाई की थी, वो जब जा रहा था तो पूरे जर्मनी का जो एरिया था, ऑस्ट्रिया, हंगरी, सारे जगहों को जीत लिया था। तो नेपोलियन से पूछा कि भाई आपकी सफलता का राज क्या है। तो बोला कि मैं जिस रास्ते से आया, तो जैसे ही मेरी सेना वहां के ब्रिजेस को क्रॉस करती थी, मैं हर ब्रिज को डिस्ट्रॉय कर देता था कि अब तुम्हें वापस जाने का कोई रास्ता नहीं, या तो तुम लड़ के जीतो, या फिर यहीं पर तुम्हारे शहीद होने की खबर तुम्हारे परिवार तक पहुंच जाएगी। तो ऐसे ही जैसे एक बार आपने डिसाइड कर लिया है ना कि आपको ये करना है तो करना है, और डिसाइड क्या करना, आपने ठान लेना है। आपने ठान लिया कि मुझे यही चाहिए लाइफ में, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता हमारे पास नहीं है। तो दैट बिकम्स योर की गोल बेसिकली। वो आपके जीवन का लक्ष्य बन सकता है, परम लक्ष्य बन जाता है कि इसके अलावा जो दूसरा कोई अल्टरनेटिव हमारे लिए बचता नहीं है, यही है तो हमारी लाइफ है और मैं इसी के लिए बना हुआ हूँ। तो ऐसा डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। और जिस मिनट, जिस क्षण आप ये डिसाइड करते हैं कि हमें ये करना है, चाहे वो सिविल सर्विस हो या कोई सफलता का और क्षेत्र है, तो वहीं से आपके कैरियर का चॉइस बन सकता है। आप डॉक्टर बनने का निर्णय ले सकते हैं, इंजीनियर बनने का निर्णय ले सकते हैं, कोई और कुछ जीवन में अच्छा करने का निर्णय ले सकते हैं। देखिए इस लाइफ में कैरियर के बहुत सारे डोमेन हैं, और कोई जरूरी नहीं है कि सिविल सर्विसेज में जाकर ही आप एक अच्छा कैरियर डेवलप कर सकते हैं या एक अच्छा देश की सेवा कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है इस देश की इकोनॉमी के लिए, इस देश के लिए, वो कहीं ना कहीं देश की सेवा कर रहा है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन उस क्षेत्र में जहां भी आप जाते हैं, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देकर और कुछ ऐसा करें जिससे कि लोग आपको उसके नाम से जाने, ये आदमी इस क्षेत्र में लीडर है, नेतृत्व करता है, जो बेस्ट अपना ऑप्शन है वो दे रहा है। चाहे वो बिजनेस भी हो सकता है, कोई इंटरप्रेन्योरशिप हो सकता है, कोई और नई चीज हो सकती है, कोई आविष्कारक आप बन सकते हैं, कोई साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो किसी भी तरह का कैरियर आप अपने लिए चूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण
एक विषय हो सकता है। आपकी जो अचीवमेंट प्रोसेस है उसके लिए आपका डिसीजन, आपने सबसे पहले सोचा उसके बारे में, फिर डिसाइड किया। और जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, जो चाइनीज एक फिलोसफर हैं लाओ त्से, उन्होंने बोला था कि 1000 मील की यात्रा जो है पहले कदम से शुरू होती है। तो मैंने 2 कदमों की बात की। पहला जो कदम है वो सोचने की बात करता है, और दूसरे कदम पर हम एक निर्णय लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, योजना बनाने की बात करते हैं कि ठीक है, हम डिसाइड तो कर लिया हमने कि हमें सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना है, हमें साइंटिस्ट बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टॉप बिजनेसमैन ऑफ इंडिया बनना है, मुझे सबसे बड़ा पॉलिटिकल लीडर बनना है ना, मुझे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी मैं बनना चाहता हूँ। लेकिन इसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर हम प्लान नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक कोट है, वो मैं आप दिखाना चाहूंगा आपको कि अगर आप फेल कर रहे हैं योजना बनाने में, जिस चीज को अचीव करना है वहां तक पहुंचने की योजना बनाने में अगर आप फेल हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, आप असफलता की योजना बना रहे हैं। अगर आप योजना बनाने में असफल हैं तो आप असफलता की योजना बना रहे हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक बहुत ही फेमस कोट है, इफ यू फेल टू प्लान देन यू आर प्लानिंग टू फेल। तो उसकी योजना बनाइए, कैसे करेंगे, कौन सा क्षेत्र हमारा कमजोर है, कौन सा क्षेत्र है जिसमें कम मेहनत की आवश्यकता है, जहां पर हमारी वीकनेस है। मैनेजमेंट में हम लोग करते हैं शॉर्ट एनालिसिस, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को देखते हैं, जो स्ट्रेंथ है उसको और ज्यादा कैसे डेवलप कर सकते हैं, जो वीकनेसेस है उन एरियाज को, उन क्षेत्रों में कैसे हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें हमें करना पड़ेगा। और जो सफलता है, तो सफलता की जो के लिए जो प्रिपरेशन है, तो योजना या प्लान उसकी पहली सीढ़ी है। तो 3 कदमों की यहाँ पर बात हुई। पहले हमने बात किया कि हमें सोचना है, दूसरे कदम पर हम आए कि डिसाइड किया, और तीसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है कि केवल ख्याली पुलाव पकाने से या हवाई महल बनाने से, तो कैसल इन द एयर हम जो बोलते हैं, वैसा करने से नहीं होगा। एक ठोस योजना आपको बनानी पड़ेगी, और जो भी योजना बनानी पड़ेगी, इस स्लाइड को फिर से देखिए, यहाँ पर कुछ आपको दिख रहा होगा, कुछ पेपर दिख रहा होगा, कुछ पेन दिख रहा होगा, एक पेंसिल यहाँ पर है। तो जो भी करना पड़ेगा आपको लिख के करना पड़ेगा। अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो आप सीरियस नहीं है। लिखकर और पूरी योजना को जिस कमरे में आप रहते हैं, सोते हैं, वहां पर उस दीवार में उसको लगाइए। और ये भी एक बहुत बड़ा सत्य है, कुछ सफल लोगों का सर्वे किया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट, तो उसमें उनको ये जानकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि जो लोग अपने लाइफ में काफी ज्यादा सफल एग्जीक्यूटिव्स थे अपने अपने कंपनीज के, तो उन्होंने कहीं न कहीं लिख कर रखा था, उसकी एक योजना बनाई थी, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया था कि हमें लाइफ में ये अचीव करना है, और तब उन्होंने अपने लाइफ में उसको अचीव किया था। और अगर हम लिखना छोड़ देंगे तो इसका मतलब हम सीरियस नहीं है। कोई भी जो महान कृति होती है, जो ग्रेट स्ट्रक्चर होता है, जैसे ताजमहल है, तो ताजमहल का पहले नक्शा बना होगा, वो नक्शा क्या है, वो योजना है, वो प्लान है। तो हम ताजमहल को क्रिएट करना चाहते हैं, उसकी क्रिएटिविटी के लिए हमको उसकी योजना बनानी पड़ेगी, सो दैट जो हमारी क्रिएटिव एनर्जी है, जो हमारे एफर्ट हैं, उस योजना के तहत हम काम करेंगे तभी हो सकता है। तो जो लिखने की प्रक्रिया है वो आप में सीरियसनेस पैदा करती है कहीं ना कहीं। अगर आप लिखते नहीं हैं तो आपको भरोसा नहीं है, अभी भी आपने सोचा नहीं है, अभी भी आप में सकारात्मक सोच की कमी है, और कहीं ना कहीं आपने निर्णय नहीं लिया है कि आप ये करना चाहते हैं। तो जो भी आप करते हैं, जो योजना बनाते हैं, लिखित रूप में कीजिए, और फिर उसके बाद का जो स्टेज आता है उसको ड्रीम करना, उसको लगाइए अपने जो ये होता है अपने कमरे में, उसको बार बार देखिए, उसको पढ़िए कि आप योजना के हिसाब से चल रहे हैं या नहीं। उसके बाद बताते हैं ड्रीम देखने की बात। तो ड्रीम के बारे में जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि वो नहीं है सपने जो कि हम सोते हुए देखते हैं, है ना, कि कहीं घूम रहे हैं प्रियंका चोपड़ा के साथ या कोई और बहुत ही खूबसूरत हीरोइन के साथ, बल्कि सपने वो हैं जो कि आपको सोने नहीं दे, कि हमको लाइफ में ये चाहिए, कैसे इसको हासिल करें, ये सारे विचार बार बार हमारे अंदर घुमरने चाहिए, हमारे पर्सनालिटी के भीतर वो सारी चीजें आने चाहिए।
तो मैं उस सपने की बात कर रहा हूँ जो कि हकीकत से बने हुए सपने है ना। सपने वो हैं जो कि आपको सोने न दें। एक बहुत अच्छा उसमें गाना भी काफी ज्यादा फेमस है कि कांच के ख्वाब हैं आंखों में चुभ जाएंगे। तो ऐसे ख्वाब होने चाहिए जो आंखों में चुभे, हमें सोने नहीं दें, लगातार प्रेरित करते रहें हमको उन सफलताओं की ओर अग्रसर होने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए। तो ऐसे सपने की बात करते हैं। तो वो सपना बार बार कैसे आएगा? तो प्राइवेट सेक्टर में जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है उनको बोला जाता है कि जो भी चीजें आप लाइफ में चाहते हैं उसको आप उसके चित्र लगाइए। आप अपना जो है ना एक फोटो लगा सकते हैं कि आप जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में एज ए डीएम आ रहे हैं, वहां पर आप एक फोटो, इतने तरह का फोटो आप लोग शेयर करते हैं तरह तरह के ये सोशल मीडिया में। तो वहां का आप एक फोटो ले आइए कलेक्ट्रेट के साथ, उसको लगाइए, उसको बार बार देखिए, है ना, उसको लिखिए, एक पेज बनाइए और उसको टांगिए कि मैं सिविल सर्विसेज, और उसमें डेट भी होना चाहिए। ये नहीं कि एंडलेस अनवरत यात्रा है कि जब 60 साल के होंगे, रिटायरमेंट का एज होगा तब हम डीएम बनेंगे, बल्कि आप लिखिए कि 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद आप क्या करने वाले हैं लाइफ में, आप कब पीटी क्रैक करेंगे, कब आप मेंस क्रैक करेंगे, कब आप इंटरव्यू क्रैक करेंगे, कब आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, कब आपको ऑफर लेटर आएगा, कब एज ए डीएम आप वहां पर रहेंगे। इन सारी चीजों को एक डेट वाइज आप लिखिए और सोने के पहले उस सारे लिस्ट को पढ़िए कि ये हमारा लक्ष्य है जीवन का, इसको मैं प्राप्त करने जा रहा हूँ। तो जब आप सोएंगे उस प्रक्रिया में क्या होगा कि 3 प्रकार के मनुष्य का मस्तिष्क होता है। एक होता है जो उसको बोलते हैं कॉन्शियस माइंड, सजग, जब हम जगे होते हैं, जैसे अभी हम लोग इंटरैक्शन कर रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं सफलता के विषय में। जो दूसरी स्थिति होती है मस्तिष्क की, उसको बोलते हैं अवचेतन माइंड। तो जब आप सोते हैं तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो सो गया होता है, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड जो होता है या हाफ कॉन्शियस माइंड जो होता है, इसको सेमी कॉन्शियस माइंड बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं जगा रहता है। और जिन चीजों को, जिन ख्यालों को, जिस सोच को लेकर आप सोएंगे, वो सारे के सारे ख्यालात उस दिमाग में घुमरते रहेंगे, वो चलते रहेंगे लगातार, और कहीं न कहीं आपको कोई रास्ता मिलेगा, कोई मार्गदर्शक मिलेगा, कोई रास्ता आपको खुलता हुआ नजर आएगा जो उस ओर आपको ले जाएगा। एक फिल्म है, आप देखिए उसको, शाहरुख खान उसमें है, और उसका बहुत ही अच्छा एक डायलॉग है कि अगर किसी चीज को आप बहुत शिद्दत से चाहते हैं तो सारी कायनात खुद ब खुद आपको उससे मिलाने के लिए अपने आप आपके सामने आ जाती है। तो उसी तरह से जिस चीज के बारे में आप लगातार सोचते हैं, तो केवल सोचने से ही नहीं होगा, हार्ड वर्क की भी मैंने बात की है, तो वो कोई ना कोई आपको रास्ता नजर आएगा कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास साधन नहीं है, वो माहौल नहीं है ना, मैं छोटे शहर में रहता हूँ, ये तमाम तरह की चीजें होंगी। लेकिन उन्हीं चीजों के बारे में अगर हम अनकॉन्शियस माइंड से जवाब पूछते हैं तो क्या होता है, एक हमें उन प्रश्नों का उत्तर कहीं ना कहीं प्राप्त होता है। जैसे जब जीवन से मनुष्य हार जाता है तो क्या करता है, हम हारे हुए मनुष्य के लिए क्या होता है, जिस भी ईश्वर को, अल्लाह को, गॉड को कहीं भी मानते हैं, तो कहीं हम जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, मजार पर जाते हैं, चर्च में जाते हैं, और वहां हमारे दिमाग में वही रहता है, जो समस्या, जो प्रश्न जिसका उत्तर नहीं मिल रहा होता है, उसके लिए हम वहां पर जाते हैं, और केवल वही प्रश्न, वही समस्या हमारे सामने, वही प्रॉब्लम वहां पर होता है। और क्या होता है, जब मंदिर से बाहर निकलते हैं, उस मजार पर मत्थे टेक कर हम बाहर आते हैं, गुरुद्वारे से या चर्च से बाहर आते हैं, तो हमको लगता है कि कोई सॉल्यूशन, कोई उस प्रश्न का आंसर टू द प्रॉब्लम, सम सॉल्यूशन वी आर गेटिंग आउट ऑफ दैट। तो ये कुछ भी नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल, इसको हम कह सकते हैं। मैं किसी की आस्था पर चोट नहीं कर रहा हूँ कि भगवान है या नहीं है, लेकिन अगर हम उसके बारे में सोचते हैं तो मनुष्य का मस्तिष्क इतना पावरफुल है कि खुद ब खुद आपके लिए रास्ते तैयार हो जाएंगे। ऐसा हुआ है, होता है। मैंने जो इसको बोलते हैं, ये एक सिद्धांत है जिसको बोलते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, इस पर अक्सर मैं लेक्चर देता हूँ, कई जगह वर्कशॉप कराया है। तो हाँ, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की हम लोग बातें कर रहे थे।
तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में हम जैसे कंप्यूटर को प्रोग्राम करते हैं, कंप्यूटर में हम सॉफ्टवेयर कोई और प्रोग्राम कोई ऐप लोड करते हैं और उस हिसाब से वो काम करना शुरू कर देता है। उसी तरह से जो मनुष्य का मस्तिष्क है उसकी भी प्रोग्रामिंग होती है। जैसे अगर हम बात करें आज के डेट में हम सिविल सर्विसेज क्यों देना चाहते हैं, क्यों हम कोई डॉक्टर कोई इंजीनियर या कोई बिजनेसमैन क्यों बनना चाहता है, तो उसकी शुरू से कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग होती है। आज के डेट में कहीं भी अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति मिलता है उससे बातें करें आप तो वो बोलेंगे कि भाई हम एक सरकारी जॉब चाहिए। तो क्यों सरकारी जॉब चाहिए? क्योंकि हमको बचपन से इस तरह की प्रोग्रामिंग की गई, बोला गया मन लगा के पढ़ो, सबको बोला गया होगा, मुझे भी बोला गया था। फिर कहा गया माँ बाप के द्वारा कि ठीक है केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, मार्क्स भी अच्छा होना चाहिए, यू शुड हैव गुड ग्रेड्स इन योर स्कूल्स। तो जब अच्छा ग्रेड आया तो फिर बोला कि ठीक है बहुत अच्छे ग्रेड आ रहे हैं, अच्छी डिग्री मिलेगी। सर 1 minute sir, could you please mute Poor Singh Kushwaha mic, sir? Poor Singh जी, हाँ, I'm unable to mute because I'm not the host. Yes sir, now she is muted, please continue. तो उसमें हम हमारे माँ बाप ने पहले बताया कि आप मन लगा के पढ़िए, get good marks, after getting good marks have some degree. If you want to become an engineer or doctor, you may have the professional degree of MBBS or BTech or whatever you like to do. So agar if you calculate then 10 plus 2 plus 3 in which system right now we are, so it takes 15 hours to get you programmed to be something in your life. 15 साल तक लगातार आपकी प्रोग्रामिंग हुई, then you are able to think कि now I want to become a government servant. ठीक है, now I want to become a doctor or engineer. So likewise हमारी भी प्रोग्रामिंग होती है। तो हमें उन चीजों के बारे में सोचना है, उन चीजों के बारे में बोलना है जो कि हम चाहते हैं लाइफ में, उन चीजों को अवॉइड करना है बोलने से जो हम अपने लाइफ में नहीं चाहते। ये अगर आपने बोला कि ये हमसे नहीं होगा, ये हम नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा? वास्तव में आपसे नहीं होगा। इसीलिए मैंने बोला कि आज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, आप उन चीजों को लिखिए। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक योर माइंड बिलीव समथिंग। तो जब बार बार उन्हीं चीजों को बोलेंगे कि आई एम गोइंग टू क्रैक सिविल सर्विसेज पीटी बाय दिस डेट, आई एम गोइंग टू क्रैक दिस civil services mains by this date, I am going to crack civil services interview by this date, I am going to have the offer letter by this date, I am going to have my appointment by this date. तो क्या होगा? कहीं ना कहीं जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, हम अपने आप को, अपने ब्रेन के सॉफ्टवेयर को अपडेट करेंगे। बार बार उसको बोलना है। कब बोलना है? तो आप उस चार्ट को, जो प्लानिंग है आपकी, उसको सोने के पहले सामने रखिए, और जब सो के उठते हैं तो सबसे पहली चीज आप उसी को देखिए कि व्हाट एवर यू वांट इन योर लाइफ यू शुड गो थ्रू ऑल दोज थिंग्स। उसको जोर जोर से बोलना है। नॉर्मली हम मंदिर में जाते हैं, अभी मैं बात कर रहा था, मंदिर, मस्जिद, मजार, गिरजाघर, गुरुद्वारा, कहीं भी जाते हैं तो हम बोलते हैं हे ईश्वर, दोनों हाथ जोड़ के इस गरीब पर दया करना। तो आप देखेंगे खास करके अगर हिंदू धर्म की बात करें तो भगवान की मूर्ति जो बनी होती है, द स्टैचू ऑफ द गॉड, उसमें ऐसे इसको बोलते हैं तथास्तु मुद्रा। तो जो आपने मांगा वो आपको मिले। तो आपने अपने आप को कहा गरीब, गरीब पर दया करना, भगवान बोलता है तथास्तु, गरीब ही बने रहो। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन वी आर टॉकिंग टू एनीबॉडी। बच्चे से बात करेंगे, ठीक से बात नहीं करेंगे, गाली देंगे, गलत शब्दों का उपयोग करेंगे, बच्चा वही सीखेगा। उसी तरह से ईश्वर के सामने आप जो बोलिएगा, भगवान बोलेगा तथास्तु। आप बोलेंगे आपका दिया हुआ सब कुछ है हे ईश्वर, भगवान बोलेगा तथास्तु। बोलिए कि मेरे, अगर हमारे लाइफ में ये आ जाए, अगर हमारे लाइफ में सिविल सर्विसेज एग्जाम पास करना हो जाए तो ये बहुत अच्छा होगा, भगवान बोलेगा तथास्तु। और आप बोलेंगे कि सिविल सर्विसेज पास करने में समस्या हो रही है, भगवान बोलेगा तथास्तु, समस्याओं से घिरे रहो। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन वी आर टॉकिंग। जो शब्द है, शब्दों में कहीं ना कहीं शक्ति होती है।
वर्ड्स आर वेरी वेरी पावरफुल, सो वी हैव टू यूज देम केयरफुली। तो मैंने जैसा बताया, प्लान करिए, ड्रीम्स को देखिए, ड्रीम्स को विजुअलाइज कीजिए कि आप वास्तव में डीएम बन गए हैं, है ना। somebody is opening your door of your ambassador car, और आप उतर के अपने ऑफिस में जा रहे हैं, अपने चेयर पे बैठ रहे हैं, somebody is bringing water for you, whatever you may visualize, you should visualize। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आपके सपने तब तक काम नहीं करेंगे, तब तक साकार नहीं होंगे। योर ड्रीम्स कैनॉट बी रियलाइज अनलेस यू वर्क वेरी हार्ड, so you have to work very hard also। anybody in any domain, in any stream, whether you want to crack the IIT exam or whether you want to become a doctor and crack NEET, even after that you have to work hard। जो हार्ड वर्क है उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई शॉर्टकट भी नहीं है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए मैं बार बार इस पे फोकस करता हूँ कि जैसे इंडियन टीम में आने के लिए खून पसीना सब कुछ बहाते हैं, है ना, उसी तरह से आपको खून पसीना बहाना पड़ेगा। जो बड़ी बड़ी सफलता की जो कहानियां हैं वो इस तरह से नहीं लिखी गई है। बड़ी बड़ी सफलता की कहानियां जो है वो खून और पसीने से लिखी जाती है। तो खून और पसीना बहाना पड़ेगा, है ना। सपने हो सकता है आपके मार्ग को आसान कर दे, कोई रास्ता आपको दिखा दे, जो एनएलपी के थ्रू आप उस तक पहुंचने का एक सहज मार्ग मिल जाए। लेकिन सहज मार्ग भी उतना सहज नहीं होगा कि आसानी से, जो केक वॉक जिसको बोलते हैं, कि रेड कारपेट शुरू से ही आपको बिछा होगा, ऐसा नहीं होगा। कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके पास बहुत अच्छा टैलेंट है, आपके पास बहुत अच्छा दिमाग है, सब कुछ है, और आप सोचते हैं कि यू कैन डू वंडर्स, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हार्ड वर्क नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो आपको पीछे की तरफ ले जाएगा, और जो आपकी सोच है उसमें कमी आ जाएगी। जो कछुआ और खरहे की कहानी हम बार बार सुनते हैं, जो रैबिट एंड टॉर्टवाइज, रैबिट के साथ पास टैलेंट था, he was much faster than the tortoise। even after that what happened we all know। so talent, not only the talent but hard work should be supplemented or supplemented with your talent, then only you will be on the path of success। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप कठिन से कठिन परिश्रम करें। और जो सफलता का जो रहस्य है वो भी क्या है, कहीं ना कहीं कठिन परिश्रम है, ठीक है। सीखना है अपनी विफलताओं से, जो आपकी असफलताएं हमारे सामने आती है उससे हम कैसे सीखें, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हार्ड वर्क का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और अगर हम असफल हो रहे हैं, पीटी में दिया, आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एवरीथिंग इज गॉन, हम निराश होकर बैठ गए, मंदिर में गए और बोले कि जो हमारे पास समस्याएं ही समस्याएं, है ना। बल्कि हमने ये बोलना है कि इस प्रिलिमिनरी एग्जाम से हमने बहुत सारी चीजों को सीखा है ना। और ये जो हमारा एक्सपीरियंस है, ये जो हमारी लर्निंग है, दिस विल बी पार्ट ऑफ आवर सक्सेस। सो फेलियर शुड बी पार्ट ऑफ आवर सक्सेस। बार बार जब हम इतिहास की बात करते हैं, भारतीय इतिहास की, तो उसमें मोहम्मद गौरी की कहानी के बारे में सोचते हैं कि जो 17 बार उसने भारत पे चढ़ाई की और हार गया, तो 18वीं बार जब वो आत्महत्या करने जा रहा था एक गुफा में, तो उसने एक चींटी को देखा जो एक दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, हर बार असफल हो जा रही थी। 17 बार चींटी असफल हुई, 18वीं बार में वो सफलता को प्राप्त करती है और अपने मुंह में दाने को लेकर वो पहुंच जाती है जहां भी उसका गंतव्य स्थान था। तो मोहम्मद गौरी को वहां से प्रेरणा मिली कि जब ये चींटी 18वें बार पे सफलता को प्राप्त कर सकती है, तो मैं भी कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो सकता हूँ। हालांकि ये नेगेटिव सेंस में भी ले सकते हैं मोहम्मद गौरी का जो नाम है, बट अगर आप इसको पॉजिटिव सेंस में ले सकते हैं कि बारंबार असफल होने के पश्चात भी कहीं ना कहीं जो जितनी भी चीजें, उन असफलताओं से जो अनुभव हमने प्राप्त किए, वो हमारे लिए सफलता की सीढ़ियां बन जाए। तो ऐसा हमें प्रयत्न करना चाहिए, हमें एनालाइज करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए, कहाँ पर हमें कमी रह गया, क्या सब चीजें थी जो और अच्छा हो सकता था हमारे लाइफ में। इस बार जब हम तैयारी करेंगे तो और किन किन चीजों का ध्यान करेंगे, कौन सा क्षेत्र है ना, जीएस में, जनरल अवेयरनेस में, या जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, जो भी एरिया है, कैसे हम उसको स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं।
तो ये सब चीजें, इसका जो समाहार है, इसको बोलते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। योर ब्रेन शुड बी प्रोग्राम फॉर सक्सेस, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन देख रहा था मैं, इसको बोलते हैं तंत्रिका भाषाई क्रमादेशन, है ना। न्यूरो के लिए हिंदी में शब्द है तंत्रिका, लिंग्विस्टिक के लिए भाषाई, और प्रोग्रामिंग जो कंप्यूटर का वर्ड है, कंप्यूटर डोमेन का, उसके लिए हिंदी शब्द है क्रमादेशन। तो इतना कठिन हिंदी का प्रयोग नहीं करते हुए सरल शब्दों में अगर ये समझ में आ जाए, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, हमें अपने ब्रेन को कंप्यूटर की तरफ प्रोग्राम करना है। और जब कंप्यूटर एक बार प्रोग्राम हो जाता है तो दूसरा कोई कमांड लेने को तैयार नहीं होता है ना। वहां पर आपका क्लास है और दूसरी ओर बहुत बढ़िया टीवी पर मैच आ रहा है, तो जो आपकी प्रोग्रामिंग है वो उस ओर नहीं जाएगा, बोलेगा कि इसमें फाइल नॉट फाउंड। जो T20 का इंडिया पाकिस्तान का मैच है, वहां बोलेगा फाइल नॉट फाउंड, और ऑटोमेटिकली यू विल बी डाइवर्टेड टुवर्ड योर क्लास, है ना। जो आपका एग्जाम से रिलेटेड, जो आपकी संघर्ष से संबंधित जो चीजें हैं, उसकी तरफ प्रेरित होंगे। जो क्षणिक जो सुख है उसके तरफ आप प्रेरित नहीं होंगे। सिनेमा हॉल के टिकट लेने की बजाय आप किताब लेने में विश्वास करेंगे, क्योंकि आपके ब्रेन की प्रोग्रामिंग कहीं न कहीं उस तरह की हो चुकी है। तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि सबसे पहले सोचना, सोचने के बाद निर्णय लेना, निर्णय के बाद प्लान करना, प्लान के बाद स्वप्न देखना, स्वप्न देखने के बाद स्वप्न तब तक हमारे ये रियलाइज नहीं हो सकते, साकार नहीं हो सकते, जब तक कि हम कड़ी मेहनत नहीं करते हैं। और इन सारी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं अचीवमेंट प्रोसेस में न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जिसे हमें आज से ही अपनाना चाहिए। मान लीजिए बहुत सारे लोग, जब मैं वर्कशॉप कराता हूं तो कहते हैं कि मान लीजिए ये नहीं हुआ, आप बोल रहे हो लिखो इसको, बार बार बोलो, पढ़ो, नहीं हुआ तो क्या होगा। तो क्या इन सब चीजों में आपको कोई पैसा लगाना पड़ रहा है? मेरा एक ये अहम प्रश्न आप लोगों से है कि क्या एक पेज पर तमाम अपने गोल्स को लिखने से, अपने लक्ष्यों को लिखने से कितना पैसा खर्च होगा? कुछ भी खर्च नहीं होगा। तो अगर नहीं मिलता है तो इसमें घाटा क्या है? कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट, 15 मिनट। ऐसे 10-15 मिनट हम लोग चाय पीने में, हंसी मजाक में, कोई मूवी देखने में, किन्हीं और चीजों में दोस्तों के साथ हम लोग खर्च कर देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग करनी ही पड़ेगी अगर हमको बड़ी सफलता अपने लाइफ में हासिल करना है। दूसरी चीज क्या है? एक वर्ड है अंग्रेजी में बहुत अच्छा होता है, उसको बोलते हैं रिक्रिएशन। तो कभी न कभी क्या होता है, वायरस भी आता है हमारे दिमाग में। जैसे कंप्यूटर में वायरस आता है, वैसे हमारे मस्तिष्क में भी वायरस आता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? आपने पीटी दिया, नहीं हुआ, मेंस दिया, डिस्क्वालीफाई हो गए, कोई एग्जाम दिया, आईआईटी का एग्जाम दिया, नहीं हुआ, नीट दिया, सफल नहीं हुए, क्या करना चाहिए? है ना, आपके दिमाग में सस्पिशन का वायरस आ गया, हमसे नहीं होगा, हमारे ही साथ क्यों होता है ऐसा, गाना गाने लगे, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा, है ना, मेरे ही साथ ऐसा होता है। तो क्या करते हैं, जब कंप्यूटर में वायरस आता है, क्या करते हैं हम लोग? फॉर्मेट कर देते हैं, फिर से हम नए सॉफ्टवेयर को उसमें लोड करते हैं, नए एप्स को लोड करते हैं, उसी तरह से पूरा फॉर्मेट कर दीजिए। 2-4 दिन के लिए आप क्या करिए, रिक्रिएशन के स्थिति में चले जाइए, कुछ दोस्तों को साथ लीजिए, पिकनिक बना के एक वीक आ जाइए, है ना। पढ़ाई के बारे में उन लक्ष्यों को एकदम छोड़ दीजिए, क्योंकि उसमें वायरस आ गया। फॉर्मेट इट, उसके बाद फिर से आप उसको लोड करो, फिर से अपने लक्ष्यों को लिखो, क्योंकि जिस डेट को आपने लिखा था वो डेट कहीं न कहीं आपके वायरस के कारण फेल हो चुका है, आप असफल हो चुके हैं, है ना। फॉर्मेट ऑल दोज वायरसेस, फिर से नया सॉफ्टवेयर लोड करो, फिर से नए सपनों को अपने दीवार पर लगाओ, फिर से बार बार उसको देखो, फिर से बार बार, अब उसके हिसाब से हम कठिन परिश्रम करने की ओर अग्रसर होते हैं। तो जब आप को सफलता मिलती है, इवन पीटी में भी हो जाता है, आप कलेक्टर अभी नहीं भी बने हैं, यू हैव नॉट क्वालिफाइड फॉर द सिविल सर्विसेज, कोई ग्रुप ए सर्विस भी आपको नहीं मिला है, जो छोटी छोटी सफलता, जो छोटा छोटा जो प्लेजर, छोटी छोटी जो खुशियां आ रही है, उसको भी आनंद के रूप में मनाइए, लोगों से बांटिए कि मेरा पीटी में हो गया,
है ना, या मैंने जो कोचिंग है उसमें हाईएस्ट मार्क अचीव किया, कोई सर्टिफिकेट मिला, मुझे एक डिप्लोमा मिला ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का, जबकि मैं बहुत बड़ा ट्रेनर पहले से हूँ, ऑल अक्रॉस इंडिया में जाता हूँ डिफरेंट इंस्टीट्यूट में क्लासेस लेने के लिए। अभी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसके लिए मैं ट्रेनिंग नीड एनालिसिस का कंसल्टेंसी दे रहा हूँ। इवन आफ्टर दैट एक डिप्लोमा मिला मुझे, लास्ट वीक मुझको कन्फर किया गया। मैंने लोगों में उसके बारे में सूचना दी, लोगों के साथ शेयर किया, मैंने ऑफिस में लोगों को मिठाई खिलाई कि मुझे एक डिप्लोमा मिला, है ना। तो इन खुशियों को बांटिए तो एक पॉजिटिविटी आपके भीतर आएगी, वैसी माहौल उत्पन्न होगा। जो मिठाई खाएगा बोला क्या हुआ भाई, ये पागल हो गया, क्या हो गया, क्यों मिठाई बांट रहा है, अच्छा इसका पीटी में हो गया, और लोग प्रेरित होंगे, उससे आपका फायदा है। जो ज्ञान जो है उसका डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांटेंगे तो और ज्ञान की वृद्धि होगी। उसी तरह से जो ये पॉजिटिविटी आप बांटेंगे तो और लोग आपसे प्रेरित होकर के क्या होगा, सिविल सर्विस की तैयारी करेंगे, पीटी की तैयारी करेंगे। तो जो माहौल आपके शहर में नहीं था, आपके गांव में नहीं था, आपके कारण और लोग पीटी में होंगे, आपको उनको गाइड करना पड़ेगा, और जब आप उनको गाइड करेंगे तो और ज्यादा सीरियस होंगे, और जो चीजें अपने तैयारी के समझ में नहीं आई होंगी तैयारी करते समय, वो उनको समझाने के लिए आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। आपकी समझ और बढ़ेगी, आपकी सोच और अच्छी होगी, पॉजिटिव होगी, आप एक वातावरण का निर्माण करेंगे। तो पूछेगा कि भाई ये क्यों मिठाई बांट रहा है, क्यों फ्री में चाय पिला रहा है, तो इसका कुछ हो गया। आज इसने जो है कोचिंग में हाईएस्ट मार्क लाया है, पीटी का जो ये हो रहा था, जिसको मॉक टेस्ट बोलते हैं, या इंटरव्यू में ये बहुत अच्छा चला गया है, चाय पिला रहा है सबके साथ, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। पूछेगा हाँ भाई आप करते क्या हैं, तो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, तो और लोग आपसे जुड़ते जाएंगे। जितने लोग जुड़ेंगे उतना बड़ा माहौल और उतनी ज्यादा सुविधा उतना ज्यादा आपके लिए उत्पन्न होगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि न केवल अपने दिमाग को प्रोग्रामिंग करना, बट एक माहौल क्रिएट करना, क्योंकि सबसे बड़ी कमी जो हमारे छोटे शहरों में, छोटे गांवों में, छोटे स्थानों पर है, वो माहौल नहीं है। सबके पास इतना पैसा नहीं है कि वो लोग बाहर जाएं, दिल्ली जाएं, या स्टेट कैपिटल में जाके, लखनऊ या इलाहाबाद जाके या भोपाल जाके वहां पर पैसे खर्च करके किराए के मकान में या गेस्ट के रूप में कहीं रह के, और फिर वो पैसा खर्च करके कोचिंग का वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो जब ऐसा हम नहीं कर सकते हैं तो एक अपना माहौल भी हम तैयार कर सकते हैं। और कई लोग कई छोटी जगहों से निकल के उन्होंने माहौल को तैयार किया, न खुद वो खुद भी सफल हुए और कई लोगों को उन्होंने सफलता के रास्ते दिखाए। उनके पीछे पीछे और लोग भी सिविल सर्विसेज, आईआईटीज और भी जितने तरह के एग्जाम है उनको क्वालिफाई किया। तो दो चीजें याद रखें, मस्तिष्क का प्रोग्रामिंग, इसके विभिन्न सोपानों की मैंने बात की, फिर मैंने बात की सफलता का आनंद लेकर एक माहौल क्रिएट करने की, ठीक है। और जो जितनी भी चीजें हैं, डिफिकल्टीज है, वो हमारे पार्ट एंड पार्सल है सफलता के। और मैं कामना करता हूँ, मैं गुड लक आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ, बेस्ट विशेष, वट एवर यू आर डूइंग, जिस एग्जाम के लिए भी आप कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले। माई बेस्ट विशेष इज विथ यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी, एंड देयर इज सम टाइम सो दैट वी कैन हैव सम क्वेश्चंस, और कुछ और अगर हम डिस्कस करना चाहें इस विषय को लेकर तो हम और भी डिस्कस कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी अटेंटिवली एंड केयरफुली। थैंक यू अभय सर, आपका सेशन बहुत ही इंटरेक्टिव रहा, बहुत आनंददायक रहा, और मैं आपको सादर धन्यवाद देता हूं। और मुझे लगता है कि आपकी जरूरत हम लोगों को, हमारे बच्चों को, छात्रों को, सब लोगों को कंटिन्यू पड़ेगी। जब भी आपको मौका मिलेगा हम लोग चाहेंगे कि आप रहे। और आपने तो ओपन बोल दिया कि आपका मोबाइल नंबर है। जनरली कोई ऑफिसर अपना मोबाइल नंबर किसी को देता नहीं है, और वो भी ऑफिसर जो 20 साल 25 साल ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के लेवल पे हो तो और नहीं देता। लेकिन आप अपना नंबर ओपन देते हैं कि किसी को कोई बात हो पूछ सके, ये आपकी सरलता का परिचायक है। अब आपके इस सेशन में सर अभी टाइम है 10 मिनट, सारे लोग पूछ सकते हैं जिसको जो हो। मुझे खुद 3 चीजें सीखने को मिली है सर। आज मैं बचपन से बहुत सारी कहानियां पढ़ता रहा, कछुआ खरगोश तो कक्षा 2 के क्लास में मैं पढ़ता था। आज मुझे समझ में आया कि कछुआ और खरगोश में खरगोश टैलेंट है और कछुआ कंटिन्यू मेहनत है। तो वो डिफरेंस क्या
खरगोश मतलब वो हमारा टैलेंट है, टैलेंट तो तभी करेगा जब कंटिन्यू उसका यूज किया जाए। दूसरा सर, आपने ये जो चींटी से प्रेरणा लेने की बात बोली मोहम्मद गोरी की, ये भी बहुत बढ़िया बात है। चींटी गिरती है और ऊपर चलती है, गिरती है, चलती है, एक छोटे से दाने को लेके कहाँ जाना चाहती है भगवान जाने, लेकिन वो कंटिन्यू प्रयास करती है और अंततः वो चींटी के दाने को लेके सफल हो जाती है, जिससे हम सारे लोग सीख सकते हैं सर। ये तो ये भी मुझे आज इसका आनंद आया। और तीसरी चीज है सर, आप जो सफलता का आनंद बोल रहे हैं, सफलता का आनंद तो मुझे लगता है सारे लोगों को लेना चाहिए जीवन के हर समय में। आपने भी डिप्लोमा लिया तो लोगों को मिठाई खिलाया, मेरी मिठाई बाकी है हम लोगों की, तो हम लोग भी खाएंगे आपसे। श्योर दूसरा श्योर। सर क्या है कि अभी सफलता का आनंद में जैसे यही हम होंगे कामयाब में कभी बात करना, लोगों को जोड़ना, बुलाता हूं, तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि क्या ये संडे को मैं अपना 1-1.5 घंटे का टाइम नुकसान करता हूं क्या? क्योंकि कई लोग आज इंगेजमेंट रहते हैं, लोग बोलते हैं संडे को मेरे घर आ जाओ, मैं बोलता नहीं संडे मैं नहीं आ पाऊंगा भाई, संडे तो मैं अधिक बिजी हूं, मंडे से अधिक। तो मुझे लगता है कि क्यों किया जाए। तो अभी कल परसों 2-4 दिनों में कभी कभी जो बच्चों की संख्या कम हो जाती है या इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं ही अकेले क्लास करूंगा तो आनंद नहीं है। तो मुझे कल कल ही मैं बहुत निराश था कि क्या किया जाए, बोला जाए या न बोला जाए। तो देखिए मेरे मन में था नहीं ये चल रहा है, इससे फायदा तो होता है। ये मेरे मन में जो बात थी, मैंने आपसे बात किया और आपने कहा कि नहीं हम लोग क्लास लेते हैं। तो आज जो आपने क्लास दिया, तो कल मैं जितना निगेटिव था, आज उससे मैं ट्रिपल पॉजिटिव हो गया कि नहीं ये तो बेस्ट है। बहुत सारी चीजें मुझे भी सुनने को मिली है और आपके बहाने और लोगों को भी सुनने को मिली है। तो ये सफलता का आनंद तो कंटिन्यू लेना चाहिए, हम लोग को निरंतर प्रयास करना चाहिए। कहीं भी बिना किसी टारगेट के भी अगर हम कंटिन्यू लगे रहेंगे तो अचीवमेंट तो अपने आप होता ही है। तो ये आपकी प्रेरणा मुझे बहुत बढ़िया लगी सर, सादर धन्यवाद। और अब हम ओपन करते हैं, किसी को भी कोई भी बात हो। हमारे काफी बढ़िया लोग हैं, मैं परशुराम मौर्य जी को देख रहा हूँ, पूर्ण सिंह सर को देख रहा हूँ, रेखा है, पुष्पलता है, बहुत सारे लड़के लड़कियां और हमारे अभिभावकगण है। क्योंकि आज ओपन था, जिस हर फील्ड में ये आपकी बातें सक्सेस सुनिए, किसी को कुछ भी कहना हो, किसी को कुछ भी पूछना हो, ही इनवाइटेड, अपना माइक अनम्यूट करे और अभय सिंह सर से बात करे। वेलकम टू द ऑल ऑडियंस प्लीज। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर जैसे सर आप बोले कि छोटी छोटी खुशियों को बांटना चाहिए, प्री निकला तो उसको भी सेलिब्रेट करना चाहिए। सर कभी कभी ये चीज भी दिमाग में आता है कि अगर मैं फर्स्ट स्टेज को सेलिब्रेट करता हूँ दूसरों के साथ, और सेकंड स्टेज में फेलियर हो जाने के टाइम में अगर उस टाइम कोई पूछता है कि क्या हुआ तुमने पहले स्टेज में ये सेलिब्रेट किया था, सेकंड स्टेज का रिजल्ट आया क्या आया, तो सर उस टाइम थोड़ा सा एम्बैरेसिंग फील होता है। तो सर इससे कैसे ओवरकम करें कि अगर हमें उस समय उस पहली बार में अगर आपने 1 लड्डू खिलाया, दूसरी बार असफल होने के बाद 2 लड्डू खिलाइए, बोलिए कि मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट जो अनुभव है वो हमने सीखा है और अगली बार मैं जा रहा हूँ उसको निश्चित रूप से जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करूंगा। और आप सबका जो शुभकामनाएं हमारे साथ हैं, तो इसके कारण जो भी लड्डू खाएगा कुछ न कुछ तो बोलेगा ही कि ठीक है जी सर। आपके साथ अच्छा हो, आपके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। तो केवल आप सफलता को भी नहीं, असफलता को भी पॉजिटिवली सेलिब्रेट करिए। जी थैंक यू सो मच सर। और सर जैसे एसके सर बोले कि वो भी कल तक वो डिमोटिवेट थे कि बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, सर हमारे साथ भी सेम यही होता है। जैसे कि आप पिछले सेशन में बोले थे कि ये संडे एक तरह से बूस्टअप डोज की तरह होता है, तो सर हम भी वीक हो जाते हैं सैटरडे तक आते आते कि ये पढ़ लिए वो पढ़ लिए, लेकिन होगा कि नहीं होगा। लेकिन जो सर ये संडे आता है, जो एक्साइटमेंट होती है कि सर 11 बजे से हमारा मीटिंग है, तो सर ये हमारे लिए बूस्टर डोज की तरह होता है सर। तो ये सर बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है सर। इसमें क्या है कि जैसे हम कंप्यूटर में लगाते हैं एंटीवायरस, जी सर। तो जब हम कोई ऐप यूज करते हैं तो उसमें डिटेक्ट करके उसको मारता है। तो जो संडे का ये है, उस दिन आपका ऐप वो चालू होता है, भले ही बाकी 6 दिन बंद रहता हो, तो उसमें जो वायरस हैं सारे आपके, जो असफलता से संबंधित, सस्पिशन से संबंधित सारे वायरस डिटेक्ट हो जाते हैं और उनको वो किल कर देते हैं। लेकिन जब हम लंबे समय तक बात करते हैं तो उस समय क्या होता है कि कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो डिटेक्ट नहीं हो पाते हैं। पूरे साल भर की आपने प्लानिंग की,
कि मैं पीटी या मेंस कहाँ तक पहुंचना है, आप नहीं कर पाए, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि वो जो हमारे पास एंटीवायरस है उसके बाहर की चीज हो जाती है। तो अल्टीमेटली उसका क्या उपाय है, उसको फॉर्मेट करना। तो फॉर्मेटिंग जैसे कंप्यूटर का होता है वैसे दिमाग का भी होता है। तो दिमाग की फॉर्मेटिंग के लिए हम क्या करेंगे, कुछ दिन हम ब्रेक लेते हैं, जी सर। है ना, 1 सप्ताह 10 दिन आप ब्रेक लीजिए, और ब्रेक लेने के बाद फिर से आप सॉफ्टवेयर लोड करिए अपने दिमाग में, फिर से अपनी प्लानिंग बनाइए और फिर से अपने लक्ष्य के प्रति लग जाइए। तो एंटीवायरस केवल कंप्यूटर में ही नहीं लगा हुआ है, या फॉर्मेटिंग केवल कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग को भी कंप्यूटर के तरह ही एंटीवायरस की जरूरत होती है। तो जो संडे की जो मीटिंग्स हुआ करती है या क्लास हुआ करता है, वो भी एक एंटीवायरस के तौर पे काम करता है। और जो प्लानिंग होगी ईयर दर ईयर, वो आपके लिए एक फॉर्मेटिंग का काम करेगा। और अगर आप देखा जाए तो हर चीज की कहीं न कहीं से प्रेरणा लेके मनुष्य उसका निर्माण करता है। तो मनुष्य का दिमाग जैसे काम करता है, उसको देखकर ऑब्जर्व करके किसी व्यक्ति ने कल्पना की इस तरह से कंप्यूटर काम करेगा, है ना। मैं कंप्यूटर का एग्जाम दे रहा हूँ, तो आदमी का ब्रेन जैसे रिट्रीव करता है पुराने ख्यालों को, जैसे कि हम दिखाते हैं फ्लैशबैक जिसको कहते हैं फिल्म के सेंस में, वैसे बहुत सारे डेटा हमारे अंदर रिट्रीव हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें आ सकती है। तो सिमिलर चीजें कंप्यूटर में भी होता है। तो आदमी के दिमाग को स्टडी करके ही कंप्यूटर बनाने की कोशिश की गई। तो जैसे हम लोग आम जीवन में तरह तरह के गैजेट कंप्यूटर यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, और उसको फॉर्मेट करते हैं, एंटीवायरस देते हैं, वैक्सीनेट करते हैं, वो तमाम तरह की चीजें हमारे लाइफ में भी होनी चाहिए। जी सर। तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ प्रश्न का उत्तर दिया। थैंक यू। एनीवन नेक्स्ट प्लीज, कोई भी। यस प्लीज, आवाज नहीं आ रही है आपकी। जी सर, आ रही है आवाज? हाँ बताइए। मेरी अभी 12th पास आउट हुई है। पुष्पलता, आपकी आवाज बहुत कम आ रही लगता है, थोड़ा सा माइक को पास में रख के बोलो आप। जी सर, मैं सर कला से हूँ और मेरे को मध्य प्रदेश में 7वां स्थान प्राप्त हुआ है मध्य प्रदेश मेरिट में। तो मैं आगे जाकर यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हूँ और ग्रेजुएशन के साथ ही मैंने उस प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दिया है। और मैं भी वीकली और मंथली टास्क बनाती हूँ कि हाँ मुझे इतना पढ़ना है और ये टारगेट मुझे पूरा करना है। बट क्या होता है कि टारगेट जब पूरा नहीं होता तो मन में एक ही डिसअपॉइंटमेंट आ जाती है, मैं इसे नहीं कर पाई हूँ, आगे का कैसे करूंगी। तो मेरे मन में ये क्वेश्चन आया है कि मैं ऐसे कैसे बस इससे बाहर निकलूं, जो मेरे मन में डिसअपॉइंटमेंट आ रही है उससे बाहर कैसे निकलूं? तो सर आप बताइए। जहाँ तक यह है कि अगर आप कोई अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं उस दिन का, सप्ताह का, मंथ का, या 6 महीने का, या साल भर का, और वो नहीं हो पाता है, तो उसको कंसंट्रेट करने के लिए ही बताया गया है कि आप उसको पहले लिखिए कि इस दिन क्या करना है, इस सप्ताह में क्या करना है, और उसको बार बार पढ़ना है। कब पढ़ना है? सोने के पहले, है ना। और जब आप उठते हैं तो सबसे पहले उसी चीज को देखिए, ठीक है। सोने के पहले पढ़ने से क्या होगा कि सबकॉन्शियस माइंड में या अनकॉन्शियस माइंड में वही चीजें घूमेंगी, तो वो आपको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इन उन परिस्थितियों तक ले जाएंगी जिससे कि उन चीजों को आप हासिल कर सकें, उन टारगेट्स को हासिल कर सकें जो कि हमारा लक्ष्य है। तो इसको करके देखिए, कागज में लिख के। अभी समय तो नहीं है, नहीं तो मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता जो कि मेरे जीवन से भी संबंधित है, और किसी और के जीवन को उसने पूरी तरह से बदल के रख दिया, है ना। मैंने बोला तो मजाक में उसने 15 पॉइंट लिखे, और उस व्यक्ति ने उसको डेली उसको पढ़ा, और वो हो गया जो कि कभी सोचा भी नहीं था। आपकी वो चीज आपको लिख स्टोरी, के करना है। आपकी जब वो भी स्टोरी कोई आपने सुनाया था, रिकॉर्डेड भी कहीं है, मैं पुष्पलता को भेजूंगा और अगले सेशन में फिर सुना भी जाएगा सर। जी जी जी। और ये मैं आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा सबको
सब लोगों को कि ये पुष्पलता है। इस साल इसने 12th बोर्ड में मध्य प्रदेश में क्रैक किया और टॉप पोजीशन पे रही है, अंडर 7 रही है मध्य प्रदेश में, तो बोर्ड की टॉपर है और इंदौर से सी इज डूइंग हर ग्रेजुएशन। तो शुभकामनाएं हैं पुष्पलता को। और अभय सर से मिलके जो आपका टारगेट है कि 3 साल बाद आपको कुछ बनना है, यू कैन डू लाइक दैट। थैंक यू सो मच सर। किसी और को, और एनी अदर पर्सन प्लीज, कोई भी। किसी के कोई क्वेश्चन सुझाव? जी, टॉपर की दिनचर्या के बारे में थोड़ा सा बताइए। अच्छा, ये अभय सिंह सर ये पुष्पलता के फादर है, पूर्ण सिंह साहब, बताइए जी, मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट से। देखिए, टॉपर की ऐसी कोई दिनचर्या नहीं होती है। और दूसरी चीज ये है कि अगर कोई क्रिएटिव व्यक्ति है तो क्रिएटिव व्यक्ति बहुत मूडी भी हो सकता है। आप देखेंगे कि बहुत से लोगों ने हमारे सर्किल में थे, हमारे फ्रेंड सर्किल में, उन्होंने सिविल सर्विसेज क्रैक किया। तो वो 10 बजे रात में पढ़ने बैठते थे और 4 बजे 5 बजे सुबह तक वो पढ़ रहे हैं। फिर जो है वो मतलब 11-12 बजे उठ रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये करना चाहिए, ये एडवाइजेबल भी नहीं है। लेकिन कई जगह होता है कि जो लोग काफी क्रिएटिव होते हैं लाइफ में, वो मनमौजी भी होते हैं। ठीक है, अभी हमारा मन कर रहा है तो हम करेंगे, नहीं मन कर रहा है तो हम नहीं करेंगे। तो ये अवॉइडेबल हो सकती है चीजें। लेकिन जहाँ तक जो बताया जाता है, जो साइंटिफिकली करेक्ट भी है, कि अगर सुबह उठ के अगर पढ़ा जाए तो वो याद रखने के हिसाब से बहुत अच्छा होता है। तो इसका कोई एकदम नियम नहीं है। और बहुत लोगों को देखा जो 18 घंटे पढ़ के भी क्वालिफाई नहीं कर पाए, और बहुत लोगों को देखा जो 4-6 घंटे जिन्होंने कंसंट्रेट किया, वो लोग भी काफी अच्छे। मेरे क्लासमेट हैं, वो आईएएस हैं, उनको हम लोग सड़क पर घूमते और सिनेमा देखते हमेशा नजर आते थे। बट जब भी वो पढ़ने बैठते थे तो 6 घंटे का या 4 घंटे का वो कई बार में होता था, 2-2 घंटे करके या 3 घंटे करके उनका कंसंट्रेशन होता था। तो जो अगर आप किसी को गाइड कर रहे हैं एज ए गार्जियन, तो आपको देखना पड़ेगा कि जो इसका मूड क्या है, इसका रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप वास्तव में उसके लिए एक मेंटर बनना चाहते हैं तो उस हिसाब से आपको छूट देनी पड़ेगी, है ना। इसलिए क्या होता है, घर में न रह के लोग बाहर चले जाते हैं, तो अपने मन मौजी का, उसके बाद जब मन किया सोया उठा पढ़ा। तो कभी कभी वो सफलता का कारण बनता है, कभी कभी उसी में किसी को सिगरेट की लत लग गई तो वो घाटा भी हो सकता है। कोई इसकी गारंटी नहीं है कि वो आपको अच्छाई की ओर ही ले जाएगा, कोई निश्चित नियम नहीं है। लेकिन जो मुख्य चीज ये है कि कम से कम 6 घंटा आपके पास अपना होना चाहिए, जो कि पूरी तरह से आपकी तैयारी के लिए, पढ़ाई के लिए, या जिस क्षेत्र में भी आप जाना चाहते हैं उसमें अध्ययन करने के लिए पूरी की पूरी पूरा का पूरा जो समय है उसको कंसंट्रेट कर सके, तभी आप सफलता को प्राप्त करेंगे। जैसे मैंने बताया कि क्रिकेट टीम में 11 आदमी या 14 आदमी को चुना जाना है, तो ऐसे ही पूरे इंडिया से एक लिमिटेड क्लास है वो आ रहा है। उसमें हर तरह के लोग हो सकते हैं, गरीब होंगे, अमीर होंगे, है ना, हर क्लास के, हर कास्ट के, हर रिलीजन वाले। तो कैसे आपको सेलेक्ट किया जाएगा? ये प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन नहीं है, प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन बेसिकली, कि तुम इस काबिल नहीं हो, तुम हटते जाओ, तुमने इतने सवाल का जवाब नहीं दिया, तुम इस काबिल नहीं हो। तो उस रिजेक्शन में अपने आप को एक्सेप्टेड बनवाना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो 6 hours आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रादर देन कंटिन्यूइंग फॉर 18 hours, क्योंकि जो हम पढ़ते हैं उसको पचाने का भी कुव्वत चाहिए कहीं न कहीं। तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एक रेखा कुमारी ने हाथ उठाया है। सर गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून। सर एक्चुअली अभी टाइम तो कम ही बचा हुआ है, 3 ही मिनट बचा हुआ है, और मेरी प्रॉब्लम है कुछ, मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ तो डर भी लग रहा है कि मेरा जो एम है यूपीएससी का, मैं उससे भटक रही हूँ। सर मैं डायरेक्ट सबसे बात करना चाहती हूँ।
तो एम से भटकने का कारण क्या है कि आपकी प्रोग्रामिंग तो टॉप लेवल की नहीं है। जो सॉफ्टवेयर है वो कहीं ना कहीं पायरेटेड है। किसी को से आपने सुन लिया कि हाँ भाई ऐसा होता है, जैसे हम क्या करते हैं, विंडोज का सॉफ्टवेयर पायरेटेड लाके उसमें लगा दिया कंप्यूटर में, तो क्या होता है, जब भी वायरस का अटैक होता है वो खत्म हो जाता है, पूरा डाटा चला गया। तो उसी तरह से आपने किसी को सुना कि अच्छा ये सिविल सर्विसेज या डॉक्टर या इंजीनियर बनने में या पढ़ाई करने में ये फायदा है, लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं आप टिके नहीं रहे, आप प्रोग्रामिंग आपने नहीं किया। ये कहीं ना कहीं प्लानिंग से रिलेटेड समस्या है। आपका जो प्लान है उसको सीरियसली आपने नहीं लिया, उसको प्लान को लिख के आपने प्रोजेक्ट नहीं किया, प्लान पर कंसंट्रेट आपने नहीं किया। तो सबसे पहले तो प्लान को आप लिखिए कि कब तक लाइफ में आपको क्या चाहिए। ये भी लिख सकते हैं कि कब तक नौकरी मिलेगी, कब तक शादी होगी, कब तक बच्चे होंगे, कब तक अपना घर होगा, एनीथिंग वॉट एवर यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ, है ना। कब आप एग्जाम पास करेंगे, अगर सिविल सर्विस दे रहे हैं तो कब पीटी पास करेंगे, कब मेंस पास करेंगे, उसको लिखिए पहले कागज में। इट शुड बी इन ब्लैक एंड व्हाइट, तभी वो प्लान होगा। अभी इंजीनियर हमारे सामने बैठे हुए हैं, तो अगर बिना हम नक्शा के चाहे कि हावड़ा ब्रिज बन जाए तो क्या बनेगा? तो उसको पेपर एंड पेन पर हम बनाते हैं पहले, है ना। तो पहले ख्वाब होता है तो हकीकत होता है, लेकिन ख्वाब की जो संरचना होती है, जो स्वप्न की भी संरचना होती है, वो भी हवा में नहीं होती है। दैट शुड ऑल्सो बी ऑन पेन एंड पेपर। और फिर उसको बार बार आप वो प्रोग्रामिंग के द्वारा अपने प्रोग्राम में लोड करिए। वो सच्चा सॉफ्टवेयर होना चाहिए, वो आपका अपना सॉफ्टवेयर होना चाहिए, वो आपके अपने सपने होने चाहिए, न कि किसी और से उधार लिए हुए, किसी की नकल करके बनाए हुए। अगर अगर आप कहीं न कहीं आपको हिंड्रेंस आ रहा है, अपने लक्ष्य से आप भटक रहे हैं, वो आपका लक्ष्य है ही नहीं, आपने किसी और से उधार लिया है, आपने किसी के नकल करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले लिखो। अगर लिखोगे ही नहीं तो इसका मतलब है कि यू आर नॉट सीरियस अबाउट दैट, इट इज नॉट इन ब्लैक एंड व्हाइट। अभी सड़क पर कोई बवाल हो जाए, कुछ हो जाता है तो भीड़ लग जाती है ना, दो आदमी झगड़ रहे हो, लेकिन पुलिस की जिप्सी आ जाती है और जब बोलता है कि हाँ साइन करो गवाह में, तो हर आदमी डिसअपियर हो जाता है, वहां से भागने की कोशिश करता है। तो लिखने का बहुत ही ज्यादा वैल्यू है। तो जब आप किसी चीज को लिखते हैं तो अपने आप से कमिटमेंट करते हैं आप, क्योंकि लिखने का जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहले दिमाग में सोचते हैं, फिर उसको आंख से देखते हैं, फिर आप लिखते हैं, फिर सही हुआ या नहीं फिर से आंख से देखते हैं। तो ये प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है और कहीं न कहीं रेखा आपके सब रेखा तुम सर से अलग से भी बात कर लेना। रेखा सर रेखा बहुत टैलेंटेड है, मेहनत करती है, अपनी रियल प्रॉब्लम आपसे अलग से भी डिस्कस करेगी। नंबर आपका है, 1 मिनट से कम टाइम है। तो रेखा तुम अपनी जो भी बात है ओपनली जैसे पूछा, बहुत बढ़िया किया आपने। आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों की वीकनेसेस क्लियर हो जाएंगी। आप अपने अभय सिंह साहब से अलग से ही बात कर सकते हो। पूरा राइटिंग में प्लान करना है और आगे बढ़ना है, किया जा सकता है। नथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल।